गुरुदेव, कहीं ये फिर प्रपंच रच रहे या वास्तव में इनको इतना सामर्थ्य संभव है कि जगत माता और जगत पिता को आमंत्रित कर सके? मुझे इसमें इसका कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता। शीघ्र ही इसका ढोंग उजागर होगा। किंतु गुरुदेव, यदि ये ढोंग नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में आपका उपहास बनेगा। यदि ये संभव है तो इसे असंभव करना होगा मुझे। काशी में अपने प्रभाव से इस संभावना का अंत करना होगा मुझे। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। प्रिय, कूप कभी प्यासे के पास नहीं आता, अपितु प्यासे को कूप के पास जाना पड़ता है। श्री राम कथा सुनने की प्यास तो तभी बुझेगी जब हम श्रोता बनकर वक्ता के पास जाएंगे। नियति अपना रंग दिखा रही थी। अब एक ओर थे तुलसीदास जी जो अपनी रचना प्रभु विश्वनाथ को सुनाने जा रहे थे, और दूसरी ओर ज्ञानदत्त उनके इस कार्य में बाधा बनने का पूरा प्रयास करने वाला था। देखिए, यही है वो डोंगी जिसकी चर्चा मैंने आप सबसे की थी। इनका ही दावा है कि इन्होंने संपूर्ण रामायण अवधि में लिखी। ज्ञानदत्त महोदय, यदि मैंने ऐसा किया है तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं? देवभाषा संस्कृत का तिरस्कार है ये। सभी धर्म ग्रंथ, भगवान की कथाएं सब संस्कृत में लिखी जाती रही, और ऐसा ही होना चाहिए। संस्कृत भाषा का सम्मान मैं भी करता हूँ। मैंने संस्कृत की विधिवत शिक्षा भी ली। प्रभु अपने भक्तों से भाषा से नहीं, उनकी भक्ति के कारण जुड़ते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा किसी भी भाषा में व्यक्त की जा सकती है। उसी प्रकार प्रभु का पाठ भी किसी भी भाषा में किया जा सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें उलझा रहा है अपने शब्दों के जाल में, किंतु हमें किसी व्यवस्था में इसे ये पुस्तक लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। भगवान के लिए उनके सभी भक्त उनकी संतानों के समान होते हैं, और भगवान के दर्शन पर सभी संतानों का बराबर अधिकार होता है। और मैंने तो अपने इस ग्रंथ के कथा वाचन के लिए स्वयं प्रभु को आमंत्रित भी कर लिया है। केवल जगत पिता महादेव और माता पार्वती ही नहीं आ रहे, अपितु स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी भी आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है। वो भी मेरी कथा का पाठ सुनने के लिए आने वाले हैं। देखा आपने, कितनी सहजता से जगत पिता और जगत माता का नाम लेकर हमें प्रभावित करना चाहते हैं। जगत माता और जगत पिता के पास इतना समय है क्या जो इनकी रचना सुनने आएंगे? और वो भी अकेले नहीं, हनुमान जी को साथ लेकर आएंगे। बिना मेरी रचना को पढ़े, बिना उसे सुने आप उसे इस प्रकार नकार क्यों रहे हैं? हे ज्ञानी सज्जनों, यदि आपको उपहास ही उड़ाना है तो मेरा उड़ा लीजिए, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु श्री राम कथा का अपमान मत कीजिए। उपहास हम नहीं, उपहास तुम स्वयं कर रहे हो। अभी भी समय है, जैसे आए थे वैसे लौट जाओ। महादेव को एक कथा सुनाने का विचार छोड़ दो। तुम्हारी इस कथा को यहाँ कोई मान्यता नहीं देगा। कोई मनुष्य नहीं? यदि स्वयं प्रभु विश्वनाथ इस रचना को मान्यता दें तो? यदि मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर लूं और अपनी इस रचना पर स्वयं प्रभु महादेव के उनकी प्रतिक्रिया लिखित में ले आऊं, तो तब तो आप इसे मान्यता देंगे ना? किसी भी व्यक्ति को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। उचित है,
हम इन सज्जन को एक अवसर देते हैं। ठीक है महाशय जी, आप जाइए, भीतर जाइए। हम भी तो देखें आप कैसे स्वयं महादेव से अपने इस काव्य पर कुछ लिखवा कर लाएंगे। नाटकांतम कवित्वम अर्थात तुलसीदास जी द्वारा उस महान महाकाव्य की रचना के संपूर्ण घटनाक्रम का अंत नाटकीयता में हो रहा था, क्योंकि विरोध जितना प्रबल हो उस पर विजय उतनी ही बड़ी सफलता का परिचय देता है। काशी में ज्ञानी पंडितों के द्वारा उनका मार्ग रोका जाना तुलसीदास जी की रचना को नाम मिलने में और उस नाम के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होने में प्रथम पग था। मेरी इस रचना को नाम तभी मिलेगा जब स्वयं प्रभु महादेव इसे अपनी स्वीकृति देंगे, इसे मान्यता प्रदान करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास ये वचन देता कि आज के बाद अपनी इस रचना की चर्चा कभी नहीं करूंगा, इस भक्त की भावना को समझिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी इस रचना का प्रथम वाचन मुझे प्रभु को एकांत में सुनाने दीजिए। जाइए संत तुलसीदास जी, जब तक आप राम कथा संपन्न नहीं करते वहां पर कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ के सभी ज्ञानियों ध्यानियों का वचन है आपको। गुरुदेव, ये नहीं होना चाहिए था। क्या पता उस पुस्तक में क्या लिखा है और मंदिर के भीतर क्या होगा, यह पता करने का कोई उपाय नहीं है। ये जो भी कहेंगे सभी वही मानेंगे ना। गुरुदेव, मुझे तो इसमें से षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र है? तुम्हें उसका प्रमाण लाना होगा। इस संत तुलसीदास के सत्य का पता तुम्हें करना होगा, समझे? प्रभु, माता। ये क्या तुलसीदास, तुम खड़े क्यों हो गए? आप और प्रभु मेरे सामने इस प्रकार धरती पर आसन लगाकर बैठे और मैं। तुलसीदास, व्यक्ति का कर्म और कर्तव्य उसे उसका स्थान देता है। अभी तुम एक संत हो, कथावाचक हो, और हम श्रोता, और प्रभु भक्त श्रोताओं का स्थान यही होता है। जो आज्ञा प्रभु। क्या हुआ तुलसीदास, किसी और की भी प्रतीक्षा है क्या? हाँ माता, प्रभु श्री हनुमान की। सत्य तो ये है कि उन्हीं के सहयोग के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया। वो बस आते ही होंगे। जहां प्रभु श्री राम का नाम, वहां भक्त हनुमान। आप चिंता मत कीजिए तुलसीदास जी, वो किसी समय भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। और वो वृद्ध ब्राह्मण महानुभाव जो तुलसीदास का समर्थन कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? बालकांड।
किष्किंधा कांड। एक मैं मोहि मंदी बस कुटिल हृदय अज्ञान, उनी प्रभु मोहि बिसारेयु दीन बंधु भगवान। श्री राम भक्त हनुमान की। गुरुजी, कहाँ उलझा दिया आपने? कुछ तो है इन तुलसीदास में जो इनका पाठ अब तक फुटती रहा। अंतिम बार जब मैं झरोखे में से मंदिर के भीतर झांकने में सफल हुआ तो मैंने देखा सांप, भयंकर सांप। किंतु हमने तो उन्हें एकांत में प्रभु और माता को उनकी रचना सुनाने की अनुमति दी। तुम वहां गए ही क्यों? उस शल्य के विरुद्ध प्रमाण के लिए। ये उसी का प्रमाण है। कोई बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है उसने, तभी मेरे शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हम सभी अपने यहाँ समय व्यर्थ कर रहे, हमें भीतर चल के देखना चाहिए। ज्ञान और कविता का कैसा अद्भुत मेल है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत, इतनी सुंदर, ऐसे अद्भुत कवित्व से भरी रचना, इतनी सरल भाषा में प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत, अतुलनीय है। इसका एक एक शब्द एक साथ पिरोया गया है कि श्री रामचंद्र मानस गाथा अमृत कुंड के समान प्रतीत हो रही है। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस होना चाहिए। अब आप भी मेरी इस रचना को अपनी मान्यता प्रदान कर मुझे धन्य करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तब तक ये संसार मेरे द्वारा रचित इस रचना के एक भी शब्द को कोई महत्व नहीं देगा। आप सभी ऐसे खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, ये तो अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया मेरी इस रचना पर अंकित करने की कृपा करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ प्रयास की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ भाग्य को भी झुकना पड़ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.